नमस्कार दोस्तों। तो आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आज जब हम किसी की भी तैयारी करते हैं या फिर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे को किस विषय की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यानी कि हम हमारा सिलेबस देखते हैं तो उसमें बहुत कुछ दिया होता है। कांस्टेबल से लेकर अगर अपन आरएस तक का देखें, जिसमें टीचर वगैरह सबका देखें, तो उसमें लगभग सब चीज़ आ जाती है। जनरल नॉलेज में लगभग सब चीज़ पूछ लेते हैं। लेकिन आखिरी सवाल ये आता है कि कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। यानी उसमें होती है ज्योग्राफी, होती है इकोनॉमिक, होती है पॉलिटी, होती है कब कौन किसी एग्जाम में इंग्लिश होती है, हिंदी भी होती है, साइंस भी होती है वगैरह, ये होता है हिस्ट्री भी होती है। तो आखिरकार मामला ये आता है कि हमारे को किस विषय में सबसे पहले उसकी अपनी प्रिपरेशन को शुरुआत करनी चाहिए। तो ये सबके सामने बहुत ही बड़ी समस्या आ रही है। तो इस चीज़ को लेकर आज अपन इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो और आप नए तरीके से नए सिरे से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, तो मेरा मानना ये है कि आप ज्योग्राफी से स्टार्ट करो पहले। किस सब्जेक्ट से? भूगोल से। इसका कारण भी मैं बताऊंगा क्यों आपको भूगोल से करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम भूगोल का पहले अध्ययन करते हैं, ज्योग्राफी का पहले अध्ययन करते हैं, तब हमारे को पता चल जाता है कि जैसे अपन राजस्थान की ज्योग्राफी बारे पढ़े, तो उसमें अपने को पता चल जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस दिशा में पड़ता है, किस जगह पड़ता है, उसकी लोकेशन क्या है। या फिर अपन इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें अपने को पता चलता है कि कौन सा राज्य, कौन सा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में अपने को लोकेशन पहुँचती है। तो उसके माध्यम से दूसरे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं तो उसको अपन सरल से समझ सकते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, मान अपने अपने हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मान लो जैसे अपन राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मान लो उदाहरण के तौर पर मानते हैं। तो उसमें अगर अपन पढ़े हैं कि हिस्ट्री, तो उसमें एक जगह आता है कि मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने मन में आता है कि मेवाड़ क्या है। मेवाड़ अपने अब वर्तमान टाइम तो सुनते नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह उसका, तो जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर वगैरह, ऐसे डिस्ट्रिक्ट के नाम आते हैं। तो ये उदयपुर क्या आ गया, सॉरी मेवाड़ क्या आ गया। तो सबसे पहले अपन जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें अपन भू आकृतिक प्रदेशों के नाम पढ़ेंगे, जिसमें मेवाड़ आता, जिसको प्राचीन समय में मेवाड़ कहते थे, वर्तमान टाइम में उसको क्या कहते हैं उस क्षेत्र को, उसमें उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, ये अपन शामिल कर लेते हैं। खासतौर पर जिनको किसी को पता होता है मेवाड़ का दक्षिण क्षेत्र के, दक्षिण राजस्थान का क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं, तो वो ये गलती कर बैठते हैं जो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है उसको भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं मेवाड़ में, लेकिन वो मेवाड़ में नहीं आता। तो जब अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इस क्षेत्रों के अपन बारे में पता पड़ेगा कि मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़े। और उसमें अगर मान लो अपन एक महाराणा रतन सिंह के बारे में पढ़ते हैं, पद्मिनी की सबने कहानी सुनी होगी, पद्मावत सबने फिल्म देखी होगी, तो उसमें ये आता है कि अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ को लूटता है, उस पर अधिकार करता है। तब ये आता है कि अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का शासक था? दिल्ली का। अब ये सवाल खड़ा हो जाता है, दिल्ली राजस्थान की किस दिशा में पड़ता है? अपने को ये तो पता है कि दिल्ली एक भारत की वर्तमान टाइम भारत की राजधानी है, भारत की कैपिटल है, मुख्य क्षेत्र है, लेकिन ये पता नहीं कि दिल्ली किस क्षेत्र में पड़ता है। तब अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे पहले तो अपने को पता चलेगा कि दिल्ली है जो राजस्थान के ऊपरी इलाके यानी दक्षिण क्षेत्र में पड़ती है, यानी देखेंगे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पड़ती है, जब अपने को पता चलेगा। फिर उसमें आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया, तो उसमें अनेक कारण है, जिसमें से एक कारण ये भी आता है कि चित्तौड़गढ़ का किला गुजरात और मालवा के व्यापारिक मार्गों पर स्थित है, यानी गुजरात और मालवा के व्यापारिक मार्गों पर अवस्थित है। तब ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि गुजरात और मालवा कहाँ पड़ते हैं। अब ये अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब अपने को पता चलेगा कि मान लो कि गुजरात है तो वो मेवाड़ के नीचे यानी राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है। अब आ जाता है कि मालवा, मान लो कि गुजरात तो अपने को नॉर्मल पता होता है कि गुजरात एक राज्य है। अब मालवा का आ गया तो कि मालवा कहाँ पड़ता है, अब ये क्वेश्चन आ गया। तो जब अपन ज्योग्राफी पहले पढ़ेंगे तब अपने को पता चलेगा मालवा कहाँ है। जो अपन देखेंगे कि जो राजस्थान एमपी का जो क्षेत्र राजस्थान के टच करता क्षेत्र है वो मालवा का क्षेत्र है। तब अपने को पता चलेगा कि ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अपने जो नॉर्मल होता चीज़ें तो वो होता। तो सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है, मेरा मानना कि यही है, और मैं कहूँगा भी ये सच भी है। अपने जो गुरुदेव है सुभाष चारण, उन्होंने भी एक वीडियो में बताया है कि सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। तो ये बात सत्य भी है। जब आपने अपनी प्रिपरेशन को शुरू करते हो तो सबसे पहले आपने ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हो तो तब दूसरी सब्जेक्ट समझने में थोड़ी कठिनाई, समझ तो आ जाएगी लेकिन समझने में थोड़ी कठिनाई आएगी।
तो बस इतना ही है, सबसे पहले आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो ज्योग्राफी से स्टार्ट करना। धन्यवाद, थैंक यू।